स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 12वीं की एक और कक्षा में। अध्याय 1 पढ़ रहे हैं अपन, साझेदारों का सामान्य परिचय, जिसमें हमारा आज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बंद हुए साझेदारी खातों का समायोजन। मैं विशाल मोरवाल आपका स्वागत करता हूं हमारी कोचिंग अकाउंटेंसी ब्लैक बोर्ड क्लासेस में। देखिए, बंद हुए साझेदारी खातों के में समायोजन ये क्या होता है। देखिए, हम को पता है कि एक मानव दिमाग एक लिमिट तक ही याद रख सकता है। बहुत सी बार क्या होता है, जब हम पूरा खाते बना लेते हैं, 31 मार्च आ जाती है या 31 दिसंबर, जब भी आप खाते बंद कर रहे होते हैं वो आ जाती है, वो निकल भी जाती है, परंतु फिर हमको कुछ दिन बाद याद आता है कि हमने तो जो है इंटरेस्ट लगाना था कैपिटल पे, वो भी नहीं लगाया, हमने सैलरी भी नहीं दी है, हमने कमीशन भी नहीं दे पाए हैं, या कुछ भी चीज़ छूट जाती है। तो आप उसमें कैसे सुधार करेंगे। अब आपके खाते भी बंद हो चुके हैं, अब आपको सुधार भी करना है। और अब आपने 11th में ये चीज़ भी पढ़ी थी कि कहीं पर भी काटा पीसी या वाइटनर लगा के आप इसको सुधार नहीं कर सकते हैं, या पेज फाड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। आपको उसकी जगह पे, उन गलतियों की जगह पे आपको एडजस्टमेंट करने होते हैं, समायोजन करने होते हैं। उन्हीं समायोजन को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जब हमारे साझेदारी खाते बंद हो जाते हैं, उसके बाद हम किस प्रकार से उन पुस्तकों में बचे हुए समायोजन को करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। कि कभी कभी साझेदारी फर्म की पुस्तकों को बंद करने के बाद यह ज्ञात होता है कि इन खातों में कोई गलती रह गई है, गलती या साझेदारी संलेख में दी गई शर्तों का पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाए। मान लीजिए कि आपने बोला था कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, आपने 5% दिया, 4% दिया, गलती हो गई। अतः लेखांकन अवधि की समाप्ति के बाद इन शर्तों के पालन हेतु चूकों, ओमिशंस अथवा गलतियों, एरर्स में के सुधार हेतु समायोजन की आवश्यकता होती है। तो आपको सुधार करना होता है। इसके लिए किए गए लेखांकन व्यवहारों को बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन कहा जाता है। अब चूंकि बंद हो चुके हैं और उसमें समायोजन करोगे तो उनको कहेंगे बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन। प्राय निम्न मदों के लिए समायोजन किए जाते हैं। अधिकतर जो यूज में आती है, क्वेश्चंस में मिलती है, वो क्या होता है, देखते हैं कौन कौन से समायोजन होते हैं। पहला है पूंजी पर ब्याज का लेखा न किया जाना, या कम ऑब्लिक अधिक लगा देना। या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल ही भूल जाओ, या ज़्यादा लगा दो या कम लगा दो। आहरण पर ब्याज का लेखा न किया जाना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना ही भूल गए हम। साझेदारों के पारिश्रमिक मतलब रेमुनरेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही है, वेतन, सैलरी, फीस व कमीशन का लेखा न करना। चौथा है गलत अनुपात में लाभों का विभाजन, गलत रेशो में आपका प्रॉफिट निकल गया है, शेयरिंग हो गया है। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होना, पहले आपको मान लीजिए 1 2 3 में करना है, अब जो है आपने खाते 1 2 3 से रख दिए, मगर आपको रखने किससे थे, 3 2 1 से रखने थे, तो वहां पर गलती हो गई। अब ये सब गलतियों के सुधार करना है। इन सब गलतियों को सुधार करने के लिए हमको इस चैप्टर में 2 विधियां बताई गई है। एक है एकल प्रविष्टि समायोजन, और दूसरी है हमारे लाभ हानि समायोजन खाता तैयार करके। ठीक है, 2 तरीके से करते हैं। इसमें केवल एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन में आपको केवल एक एंट्री करनी है। जैसे नाम से पता चलता है, अकाउंट्स में यही खासियत है कि जो भी वो आपको बोलेगा, वो आप उसके नाम को ध्यान से पढ़ें तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसा यहाँ पर लिखा है एकल प्रविष्टि, मतलब एकल मतलब एक प्रविष्टि द्वारा आपको समायोजन करना है। और यहाँ पर लिखा है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको अर्थ समझे, केवल जो वर्ड लिखा हुआ है उसका अर्थ समझे, आपको उसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। उसके अर्थ में ही उसकी डेफिनेशन छिपी हुई होती है। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना, चाहे वो 11th का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो। ठीक है, आइए देखते हैं एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। अब एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखेंगे। जो साझेदारों को देना है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। जो साझेदारों को
देना है उनके खाते में क्रेडिट करेंगे। तो साझेदारों को कौन सी चीज़ देनी होती है? सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसी चीज़ें देनी होती है, तो उनके खाते में क्रेडिट करेंगे। वह जो राशि उनसे वसूल करनी है, जो राशि उनसे वसूल करनी है, उनसे किन से? साझेदारों से वसूल करनी है, उसे उनके खाते में डेबिट करेंगे। उनसे कौन सी राशि वसूल की जाती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके एक विश्लेषण तालिका बनाते हैं। एक विश्लेषण तालिका बनानी है आपको इस तरीके की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन को करने के लिए एक विश्लेषण तालिका तैयार करनी है। इजी सी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अंत में शुद्ध प्रभावों के आधार पर समायोजन प्रविष्टि की जाती है। एंट्री क्या बनेगी इसमें? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। जिसे अधिक राशि मिली है वो गेनिंग हो गया, जिसे कम राशि मिली है वो सेक्रीफाइस वाला हो गया। मैं सेक्रीफाइस मतलब त्याग करने वाला साझेदार, क्योंकि उसे कम राशि मिली है ना, उसने त्याग किया था। और जिसको अधिक राशि मिली है वो उसने क्या किया था? फायदा पाया था। तो फायदे वाले को ऊपर और कम राशि वाले को नीचे, ताकि वो अब देगा ना, वो समायोजन करने के बाद अब राशि देगा उसको। तो ये एंट्री किस चीज की है? जिसने पैसा ज्यादा लिया था और जिसको कम मिला था, तो ज्यादा वाला दे रहा है कम वाले को, तो बराबर हो गया ना हिसाब। ये उसी चीज की एंट्री है। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। हाँ, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखते हैं। इस तालिका में एक पक्ष साझेदारों का तथा दूसरा पक्ष फर्म का होता है। अभी जो हम तालिका देखेंगे उसमें एक पक्ष किसका होगा? साझेदारों का, और दूसरा पक्ष किसका होगा? फर्म का होगा। अगर साझेदारों का पक्ष डेबिट किया है तो फर्म का पक्ष क्रेडिट होगा। अगर साझेदारों को डेबिट किया है तो आप फर्म को क्या करोगे? क्रेडिट होगा, क्योंकि दो पक्ष हैं, एक डेबिट सॉरी एक साझेदारों का, एक फर्म का। तो अगर आप साझेदारों को डेबिट करते हो तो फर्म को क्रेडिट करोगे, अगर साझेदारों को क्रेडिट करते हो तो फर्म को डेबिट करोगे, क्योंकि अपन दोहरा लेखा विधि अपनाते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन से हम एकल प्रविष्टि वाला समायोजन पूरा करके देखेंगे। RST एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनके पूंजी खातों के शेष, मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है 31 मार्च 2017 को, साल के एंड का बता रहा है, को आहरण तथा लाभ का समायोजन करने के पश्चात, मतलब आपने ड्राइंग्स तो पहले ही लेस कर ली है और लाभों का समायोजन करने के पश्चात प्रॉफिट भी निकाल लिया था, उसके पश्चात आर 1,15,000, एस 70,000 तथा टी 42,000 वर्ष के खाते बंद करने के पश्चात ज्ञात हुआ, है ना। लाभ का समायोजन करने के पश्चात इस प्रकार है, जो भी आहरण आहरण निकाल दिया आपने, उसके बाद में ये आर की पूंजी ये है, एस की 70 है और टी की 42,000 है। खाते बंद करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि अब खाते बंद हो गए। 1-2 महीने बाद पता चल रहा है कि आहरण पर 10%, पूंजी पर आहरण मतलब दो चीजें हैं यहाँ पर देखो, एक तो पूंजी मतलब कैपिटल तथा आहरण मतलब ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 10% है। दो दो चीज़ें लिखी हुई है। प्रतिवर्ष पर एनम ब्याज की दर से ब्याज लगाना रह गया था, तो पहले नहीं लगाया है, आप सुधार करेंगे तो अब लगा देंगे। उनके आहरण इस प्रकार थे, तो आहरण से तो अपन को यहाँ पे कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपन आहरण जो जो आहरण दे रखे हैं वो तो हम पहले ही क्या कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आहरण क्या कर चुके हैं, पहले से ही समायोजन कर चुके हैं, क्योंकि समायोजन के पश्चात दे रखा है। ये जो लाभ दे रहा, ये जो पूंजी दे रखी है ना, ये वाली आर की, एस की और टी की, ये कब की है? आहरण के बाद की। तो इस आहरण से हमको मतलब अब लेस नहीं करेंगे, ये पहले हो चुके हैं। जिन पर ब्याज, हाँ ये ब्याज नहीं करा है तो ब्याज हम करेंगे अब लेस। तो ब्याज क्रमशः 1,600 तथा 400 बना। वर्ष का लाभ बिना पूंजी व आहरण पर ब्याज के समायोजन के पूर्व 60,000 है। तो जो पूर्व की बात कर रहा है, हमारा 60,000 रुपये लाभ है, कब? बिना पूंजी
बिना पूंजी और बिना आहरण पर ब्याज, मतलब बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के समायोजन के पूर्व हमारा लाभ 60,000 है। अभी तक आपने इस 60,000 में से इनकी समायोजन नहीं किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इन समायोजन के लिए जनरल प्रविष्टियां दीजिए तथा लाभ हानि समायोजन खाता तैयार और साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें छुपी हुई बातें भी होती है। अगर आपने वो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है तो फिर आपका आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका दे रखा है एकल प्रविष्टि द्वारा। देखिए क्या है, उपयुक्त समायोजन केवल एकल प्रविष्टि द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी दशा में निम्नलिखित तालिका से समायोजन की राशि निकाली जाएगी। ये तालिका जो अभी अपन बात कर रहे थे, फिर नीचे दी गई प्रविष्टि की जाएगी। प्रविष्टि भी वो करेंगे अभी अपन। जब प्रश्न में केवल एक समायोजन प्रविष्टि करने के लिए कहा जाए तब इस तरीके की टेबल बनेगी। तभी बनेगी जब आपको कहा जाए कि एकल प्रविष्टि द्वारा आपको समायोजन करना है, तभी आपको ये टेबल बनानी है। ठीक है, तो क्या है, अभी मैंने पहले भी बोला था आपको कि हमारे इसमें दो पक्षकार होंगे। हमारे इसमें कितने पक्षकार होंगे? दो पक्षकार होंगे। एक होंगे साझेदार, जैसे ये है एक आर का डेबिट हो जाएगा, आर का क्रेडिट हो जाएगा। एक होगा एस का डेबिट, एस का क्रेडिट। एक हो जाएगा टी, टी का डेबिट और टी का क्रेडिट। और दूसरा पक्ष होता है फर्म। समझ गए? एक यहाँ से इसका डिवाइडेशन हो रहा है, ये यहाँ से इसका डिवाइडेशन हो रहा है ना। तो एक पक्ष तो हमारा RST साझेदारों का है और एक पक्ष हमारा फर्म का है। दो पक्ष हैं, दोहरा लेखा विधि अपना रहे ना, इसीलिए। तो जो सबके डेबिट क्रेडिट हैं, तो अगर आप आर की तरफ, आर मतलब साझेदारों की तरफ कोई चीज़ क्रेडिट करते हो तो फर्म की तरफ वही चीज़ क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ये वाली बात थी वहाँ पर पॉइंटों में जो लिख रही थी। अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ क्रेडिट करते हो, सॉरी यहाँ पर कोई चीज़ डेबिट करते हो, तो साझेदारों की तरफ वही चीज़ क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, क्योंकि दो पक्ष होते हैं ना दोहरा लेखा में। तो एक डेबिट होता है तो एक क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर वही चीज़ अपन अपना रहे हैं। तो अब देखते हैं, इसने कहा हम दो चीज़ें लिखना तो भूल ही गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले, यहाँ ध्यान से वापस एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जो साझेदारों को देना है उनके खाते को क्रेडिट करेंगे, तो साझेदारों को देना है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदारों को देता है ना फर्म। तो देखो इसको क्या करा है इसने? क्रेडिट करा है। इसको क्या करा है इसने? क्रेडिट करा है। देख लीजिए ये आपके सामने 10,000 को इसने क्या करा है? क्रेडिट करा है। इसके बाद में एस लिखा हुआ है, सॉरी इंटरेस्ट एस का है, तो 6,000 रुपये ये भी क्या करा है? क्रेडिट करा है, क्योंकि ये भी साझेदार को देना होता है। टी का भी 4,000 रुपये क्या कर रहा है? देना होता है, तो इसीलिए इसको क्रेडिट करा है। जब ये तीनों चीज़ें क्रेडिट हो गई तो इस फर्म क्या करेगा? इसको डेबिट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमको नहीं मिला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं मिला ना हमको। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिला है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिख रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000, 600, 400। ठीक है, लिख रहा है ना। तो 1,000, 600 और 400 आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये आपको नुकसान होता है इससे, तो इसीलिए इसको डेबिट किया गया है। 1,000 डेबिट में, 600 डेबिट में, इसका 600 है, ये 400 डेबिट में। तो यहाँ पर ये तीनों डेबिट में है, एक पक्ष डेबिट में है, तो फर्म का दूसरा पक्ष क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। आपने इसका टोटल लगाया 20,000, इसका टोटल लगाया 2,000, तो डेबिट में 20,000 और क्रेडिट में 2,000, इसका मतलब 18,000 क्रेडिट में कम है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 18,000 रुपये। अब टोटल दोनों तरफ बराबर हो गया ना, 20,000 20,000। अब इस 18,000 को, ये क्या है? हमारा नुकसान है। ये हमारा क्या है? नुकसान है। इस नुकसान को साझेदार किस अनुपात में, क्वेश्चन में दे रखा है 3:2:1, ऊपर लिखा हुआ है, देखिए गोला कर दिया रेड पेन से, 3:2:1। तो 18,000 को ये आपस में बांटेंगे, तो इनका रेशो आया 9, इनका अमाउंट कितना आया?
6,000 और 3,000। तो आपको ये बांट दिया। अब इनका टोटल करते हैं। देखिए डेबिट का टोटल हो गया 1,000 प्लस 9,000 बराबर 10,000। ऐसे ही 10,000 का 10,000 यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसे उतार दिया है। फिर इसका टोटल करेंगे 600 प्लस 6,000, तो हो गया 6,600। तो 6,000 यहाँ पर क्रेडिट में कोई अमाउंट ही नहीं है, तो डायरेक्ट 6,000 उतार दिया। तो यहाँ पर टी का देखेंगे, टी का डेबिट 400 प्लस 3,000, 3,400 रुपये। ठीक है, 4,000 यहाँ पर है क्रेडिट में, और कोई चीज़ है ही नहीं, तो आपने डायरेक्ट उतार दिया है। अब यहाँ पर कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए इसका टोटल 6,000 जिसमें डिफरेंस हो, तो यहाँ पर इसको 10,000 है डेबिट में, इसके भी 10,000 है, इसके क्रेडिट में भी 10,000 है। इसको न फायदा हुआ न नुकसान हुआ। ये तो चाहे आप इस क्वेश्चन का समायोजन करते या ना करते, आर को न फायदा हो रहा था न नुकसान हो रहा था। यहाँ पर एस देखिए, एस को 6,600। इसका मतलब क्या था, ये अगर इस क्वेश्चन को नहीं करते तो इसको 6,600 रुपये मिल रहे थे, और अगर आपने इस क्वेश्चन को कर दिया है तो इसके कितने बनते हैं, केवल 6,000 बनते हैं। तो इसने 6,000 है, सॉरी 600 रुपये ज़्यादा ले रखे थे ना, तो ये कौन था, गेन कर रहा था। तो ये अब 600 रुपये देगा, ये 600 रुपये देगा, एस देगा। अब किसको देता है देखते हैं। अब तो टी बचा है, तो टी ने कितना बताया था कि भाई, टी ने कहा कि मैं तो 3,400 मेरे डेबिट के हैं और क्रेडिट के हैं मेरे 4,000, तो मेरे तो 600 रुपये कम पड़ रहे हैं क्रेडिट में। कहाँ पे कम पड़ रहे हैं, क्रेडिट में। तो अब ये एस देगा और टी लेगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाली चीज़ ध्यान देने वाली है। सेक्रीफाइस कर रहा था ये क्वेश्चन, अच्छा अब कर रहा था बोला है मैंने, ये क्वेश्चन करने से पहले सेक्रीफाइस कर रहा था टी, क्योंकि टी नुकसान में था। देखो 600 रुपये से नुकसान में था ना, और एस 600 रुपये से फायदे में था। तो यहाँ पर अब ये 600 रुपये देगा, एस देगा किसको, टी को। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। 600 रुपये से आप एंट्री कर देंगे। देखिए ये एंट्री कर दी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये एंट्री हो गई आपकी ये। इसके बाद में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहाँ पर देखिए अमाउंट यहाँ पर दे रखी है, ये रहा आर की पूंजी, और टी की पूंजी 1,15,000, 70,000 और 42,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको उतार दिया है ऐसा कि ऐसे ही 1,70,000, 1,70,000 बैलेंस बीडी के नाम से, क्योंकि आप पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं। 1,70,000, सॉरी 15,000, एस का है 70,000 और टी का है 42,000। ठीक है, अब ये जो एंट्री थी इसको आप इस अकाउंट में उतारेंगे। तो देखिए बाय एस कैपिटल लिखेंगे, टी के कॉलम में अमाउंट लिख दिया आपने 600 रुपये। इसका टोटल किया, इसका टोटल किया, एस का किया, आर का टोटल किया, ऐसे ही टी का टोटल किया, एस का टोटल किया और आर का टोटल किया। ये दूसरी अमाउंट इधर आ गई बाई, सॉरी टू टीज कैपिटल इधर आ गया 600 रुपये। तो एंट्री दोनों तरफ आ गई ना, एक एक एंट्री कहाँ गई, यहाँ पर आ गई, और ये वाली एंट्री कहाँ आई, यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री दोनों जगह चल गई है और आपने दोनों का टोटल कर लिया है। ठीक है, ये तो था हमारा एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। इसमें इतना सही करना होता है। केवल हमको ध्यान में रखने वाली क्या चीज़ है, ये हमको ध्यान में रखने वाली चीज़ है इसमें, जो ये वाली लाइन, जो साझेदारों को देना है उसे उसके खाते क्रेडिट, और जो राशि वसूल करनी है उसके खाते डेबिट। इसके अलावा इसमें ज़्यादा ध्यान रखने वाली और कोई चीज़ नहीं है। बाकी तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। इसके बाद में आता है दूसरा टॉपिक, लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर समायोजन। देखिए समायोजन के सर हमने तो पहले लाभ हानि नियोजन पढ़ा था। हाँ, वो भी एक खाता होता है, और एक ये भी एक खाता होता है। वो लाभ हानि नियोजन खाता है जिसको हम कहते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और ये है लाभ हानि समायोजन जिसको हम कहते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट। दोनों में अंतर होता है कि सर समायोजन और नियोजन में क्या अंतर है। भाई समायोजन और नियोजन में अंतर है, तभी तो अकाउंट अलग अलग बना। देखिए नियोजन क्या होता है, कोई चीज़ आपके सामने रखी हुई है, उसको आप सही तरीके से, एक कमरा फैला हुआ है, उसको आप सही तरीके से व्यवस्थित कर दो, तो ये हो गया आपका नियोजन। या आपके पास में
10,000 रुपये हैं, आप उसको कुछ पैसा पढ़ाई पर खर्च करना है, कुछ पैसा खेलने पर खर्च करना है, कुछ पैसा घूमने पर खर्च करना है, कुछ पैसा खाने पर खर्च करना है, ये है उसका नियोजन। और आपने काम कर दिया, ठीक है, 10,000 रुपये आपने खर्च कर दिया, फिर भी आपकी कुछ चीज़ें बच जाती है, तो उसके बाद में 10,000 के बाद में आप कुछ 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, वो होता है समायोजन। ठीक है, तो यह है समायोजन। तो इसकी कुछ प्रविष्टियां दे रखी है, या प्रविष्टियां आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आप इस प्रविष्टियों को ध्यान में नहीं रख सकते हैं तो फिर इसका भी एक और उपाय बताया जाएगा। देखिए, पहले अपन प्रविष्टियां देख लेते हैं। साझेदारों के पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि के छूट जाने पर, अभी अपन ने बोला कि हाँ भाई हम भूल गए थे कि पूंजी पर ब्याज देना था, वेतन देना था, कमीशन देना था, छूट गया, तो आपको उस टाइम पे क्या एंट्री करनी पड़ेगी, ये वाली पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। जब पी एंड एल एडजस्टमेंट बनेगा उसमें किस तरफ लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, या तो कैपिटल लिख दो या करंट लिख दो। अगर करंट अकाउंट से बोला है तो करंट लिख देंगे, और अगर कुछ नहीं बोला है तो कैपिटल से लिख देंगे। आहरण पर ब्याज छूट जाने पर एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू पार्ट पी एंड एल एडजस्टमेंट। अंत में पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर उनके शेष को साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट देते हैं। ये तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, चाहे अप्रोप्रिएशन हो या एडजस्टमेंट हो। तो आपके जो भी अमाउंट बचेगा, डेबिट तरफ बचे या क्रेडिट तरफ बचे, तो ये तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो आपका अगर लाभ आता है तो आप क्या एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। और अगर हानि होती है तो आप क्या एंट्री करेंगे, इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, आप कहें कि सर आप हमको तो ये जो एंट्रीज हैं ये समझ में ही नहीं है, हमको तो भूल जाते हैं, हम तो याद नहीं होती है। कोई बात नहीं, चलो ये वाली चीज़ तो याद रहेगी। ये पी एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये तो याद रहेगा। कि सर ये कैसे याद रहेगा, अरे ये वही तो अकाउंट है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वाला ही तो अकाउंट है, आप भूल गए क्या, देखिए इसको ध्यान से, आपको इस ये बिल्कुल वैसा ही लगेगा। आपको याद है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे, सैलरी लिखते थे, कमीशन लिखते थे, इधर हम इंटरेस्ट ऑन रैंक लिखते थे, बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे, याद आया। हाँ, तो ये वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये वाले अगर आप ध्यान में रख लेंगे, ये वाला अकाउंट अगर आप ध्यान में रख लेंगे, तो इससे आप क्या बना लेंगे, ये एंट्रीज बना लेंगे। कैसे बनाएंगे सर, तो देखो कैसे बनाते हैं। एंट्री बनाना आपने 11th में भी सीखा होगा, फिर भी बता देते हैं। तो देखो यहाँ से चलते हैं, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, या ऐसा कहें पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस सैलरी अकाउंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीस सैलरी अकाउंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कमीशन अकाउंट, एज पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीस कमीशन अकाउंट। या फिर इधर से देखें तो ऐसा लिखेंगे, एस कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, बीस कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। इस तरीके से करेंगे, फिर जिधर का टोटल करेंगे, जिधर भी कम पड़ेगा उसको आप लिख देंगे, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसका भी एक और क्वेश्चन देखते हैं। जो पहले क्वेश्चन देखा था सेम ही क्वेश्चन को अपन दूसरी विधि से भी देखेंगे। अंतर कुछ नहीं होता है, आंसर भी सेम आता है, दोनों का आंसर भी सेम आएगा। अभी मैं बता दूंगा कैसे आंसर सेम है, दोनों में आंसर टैली करवा दूंगा, बस तरीका अलग अलग है, आंसर सेम है। ठीक है, क्वेश्चन वो का वही है पूरा का पूरा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हम देखते हैं, बस यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिख रहा है 31 मार्च 2017। ये कौन सी तारीख होती है, साल के अंत की, साल के अंत की तारीख होती है ये। जो साल के अंत की तारीख है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये साल के अंत की तारीख पर आपको ये दिया है पूंजी। तो साल के अंत की तारीख पर पूंजी भी कौन सी मिलेगी, साल के अंत की, ये क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल ही तो मिलेगी। तो आप जब भी क्लोजिंग कैपिटल से क्वेश्चन करने के लिए दिया जाए, तो आप उससे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमको क्या निकलवा रहा है, पूंजी पर
ब्याज निकलवा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर निकलता है? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। तो और इसने क्या दी है? क्लोजिंग कैपिटल दी है। तो क्लोजिंग कैपिटल दी है तो आप उससे क्या कर लेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। तो ये भी अपन ने पहले पेंडल एप्रोप्रिएशन वाले वीडियो में पढ़ लिया था, तो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है पेंडल कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017। मार्च की लिखी हुई है, तो ये लिख दिए 15, 70,000, 42,000। इसमें आपने ड्राइंग्स को ऐड कर दिया। ड्राइंग्स हमको क्वेश्चन में दे रखा था 15,000, 10,000 और 8,000 रुपये। इसमें से ये हो गया 1,30,000 और 80,000 और 50,000। इसमें से आपने प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं आप, जो इस 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है। इसके बाद में आप ये जो आया लेस कर दिया इसमें से, तो प्रॉफिट भी तो लेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया था आहरण तथा लाभ के समायोजन के बाद। आहरण और लाभ के समायोजन के बाद तो क्या हो गया? ये 1,60,000 और 40,000। ठीक है। अब हम ये हमारी क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल आ गई। क्या आ गई? हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। तो ये क्या हो गया? हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा इससे 10%। तो 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये वो एंट्री बोलने इसने कहा एंट्री बनाओ, तो एंट्री प्रविष्टि की भी बोली थी ना। तो अपन ने तो क्या करा था? पहले हमने तो सीखा था अकाउंट बनाना, तो हम पहले अकाउंट देख लेते हैं। तो अकाउंट देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है। आपने पहले भी कहा देखा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल चुके थे पीछे। तो आर का निकल गया 10,000, एस का 6,000 और टी का 4,000। यह भी हमने पिछले टेबल में देखा था ना, ये वही है। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपको क्वेश्चन में दे के रखी है। 1,000 आर की, एस की 600 और टी की 400। तो पार्टनर्स कैपिटल का इधर का टोटल कर दिया हमने, ये टोटल कर दिया 20,000 रुपये। इधर का टोटल करा तो 2,000 रुपये, 18,000 रुपये क्या आ गया? हमारा पार्टनर्स कैपिटल आ गया। इस पार्टनर कैपिटल को आप आर एस टी में बांट देंगे 3:2:1 में, क्योंकि इसका लाभ विभाजन अनुपात दे रखा था। अब इसको देख के आप एंट्री कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। पी एंड अभी बताया था लास्ट टाइम भी। तो पी एंड एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर, टू एस, टू टी। तो देखिए ये रही पहली एंट्री, पी एंड एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर एस टी। फिर इधर तो है ही नहीं डेबिट में तो कुछ भी, आप क्रेडिट में आ जाइए। आर कैपिटल अकाउंट टू पी एंड एडजस्टमेंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एडजस्टमेंट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एडजस्टमेंट। इस तरीके से आपको ये सेकंड एंट्री भी कर देनी है। ठीक है। थर्ड एंट्री भी यही है। तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एडजस्टमेंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एडजस्टमेंट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एडजस्टमेंट। ये तीसरी एंट्री भी हो गई। तो इस तरीके से आप ज़्यादा इजी यही रहेगा कि आप पहले अकाउंट समझ लें और फिर आप इसकी जनरल प्रविष्टियाँ कर लें। ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल बनता है। तो पार्टनर्स कैपिटल भी बोला है इसने। तो पार्टनर्स कैपिटल में आपको ध्यान में रखना है कि इसने बैलेंस आपको दे रखा था। आपको बैलेंस दे रखा था बाय बैलेंस बीडी पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में। तो 1,15,000 दे रखा है, 70,000 दे रखा है, 42,000 दे रखा है। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे तो ये बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अपन ने पहले बनाना सीख लिया है। वीडियो एक आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा मेरे चैनल पे, वो उसको आप देख सकते हैं ये अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आप क्रेडिट तरफ लिख देंगे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला हिस्सा 10,000, 6,000 और 4,000। इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पेंडल एडजस्टमेंट वाला था 1,600 और 400। इधर लॉस लॉस आ गया है 9,000 आर के, एस के 6,000 और 3,000 टी के। इस तरीके से आपने इधर का टोटल करा। इधर का टोटल कितना आया? पहले का टोटल देखें, 1,15 और 10, 1,25, 1,15 और 10, 1,25 और इधर 70, 6, 76 और 42, 4, 46। क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे, जिधर कम पड़ेगा उधर आप इसको दिखा देंगे। तो हमारा टू बैलेंस सीडी आ चुका है। टू बैलेंस सीडी
आ चुका है। देखिए यह इजी सा टॉपिक है, इसको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। यह राजस्थान बोर्ड की ही पुस्तक पर आधारित है, और जो बताया गया है वो उसी में से बताया गया है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।